आज बहुत जल्दी से हम पॉलिनेशन वाला टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही आसान है। तो पॉलिनेशन जो होता है, हमें पता है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन होता है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। मतलब एंथर से स्टिग्मा तक लाइक ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन को हम पॉलिनेशन कहते हैं, हमें पता है, ठीक है। और हमने सीखा था प्रीवियस क्लासेस में कि 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में जो है पॉलिनेशन 2 सेल स्टेज पे होता है। दैट इज़ अगर ये एंथर है, ठीक है, ये एंथर है और ये स्टिग्मा है, तो यहाँ पे जो पोलन बनेंगे वो पोलन 2 सेल स्टेज में होंगे और ये 2 सेल स्टेज जाएगा स्टिग्मा पे। और दूसरा जो कंडीशन है वो है ये एंथर है, इसमें जो बन रहे हैं वो 3 सेल स्टेज पे पोलन ग्रेन्स हैं, दैट इज़ मैच्योर पोलन ग्रेन्स वो यहाँ पे जाके रिलीज होंगे। बट क्या ये यहाँ पे जब ये 2 सेल स्टेज यहाँ पे जब स्टिग्मा पे जाता है तो यहाँ जाके 3 सेल बन जाता है। तो बेसिकली डिफरेंस ये है कि इस केस में दैट इज़ 40% ऑफ एंजियोस्पर्म्स हैं, ये केस होता है दैट इज़ 3 सेल पोलन ग्रेन यहीं पे एंथर में ही बन जाता है। बट 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में 3 सेल बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे जाके दैट इज़ कार्पेल पे बनता है, दैट इज़ पॉलन का रिलीज होता है, वो 2 सेल स्टेज पे होता है, ठीक है। अब पॉलिनेशन जो है ना 2 टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन फर्दर 2 टाइप के होते हैं, जेटिनोगैमी एंड जीनोगैमी। ये जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसको ऑटोगैमी भी कहते हैं। ऑटो मतलब खुद से करना है, राइट। अभी हम समझेंगे क्रॉस पॉलिनेशन मतलब एलोगैमी, ठीक है। अब देखो ये जो 3 एग्जाम्पल दिए हैं इनको आपको बिल्कुल याद कर लेना है। पी प्लांट, कैस्टर मेज प्लांट एंड तीसरा पपाया प्लांट। इनमें जो केस होता है वो जानिए। सबसे पहले तो ये जो होता है पी प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं, इंडिविजुअल फ्लावर्स जितने भी होते हैं एक प्लांट पे, वो ऐसे होते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब एंड्रोइशियम और गायनोशियम, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दोनों एक ही फ्लावर पर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे फ्लावर्स को हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। तो पी प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। वेराज ये जो प्लांट कहलाया जाएगा वो होगा मोनोइशियस प्लांट। मोनोइशियस मतलब एक ही प्लांट पे हम दोनों एक ही प्लांट पे हमें दोनों मिल जा रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी, ठीक है। अब ये नीचे जो लिखा हुआ अभी समझेंगे हम लोग। कैस्टर और मेज में क्या होता है कि फ्लावर्स जो होते हैं इंडिविजुअल फ्लावर्स, या फिर वो पूरा मेल फ्लावर होगा या पूरा फीमेल फ्लावर होगा। मेल फ्लावर मतलब सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, एंड्रोइशियम दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसमें प्रेजेंट है तो वो सिर्फ फीमेल फ्लावर कहलाया जाएगा। दैट इज़ इनके इंडिविजुअल फ्लावर्स इन यूनिसेक्सुअल कैरेक्टर के होता है, दैट इज़ यूनिसेक्सुअलिटी नज़र आती है इसमें। और ये जो पूरा प्लांट होता है वो मोनोइशियस होता है अगेन, क्यों? क्योंकि इसमें दोनों फीमेल एंड मेल फ्लावर्स पाए जाते हैं। तीसरा केस है हमारा पपाया प्लांट। पपाया प्लांट में देखो 2 तरीके के होते हैं। एक तो या फिर वो पूरा सिर्फ मेल फ्लावर्स ही का होगा प्लांट, दैट इज़ वो प्लांट में सारे मेल फ्लावर्स ही प्रेजेंट होंगे, या फिर हो सकता है सारे फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट हो एक ही प्लांट पे। दोनों एक प्लांट पे नहीं हो सकते, ठीक है। कौन सा प्लांट? पपाया प्लांट, दैट इज़ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाता है। और ये जो कंडीशन है ये डाइशियस प्लांट होती है। डाइशियस मतलब अलग अलग प्लांट्स में आपको मिलेगा। मतलब 2 अलग अलग प्लांट्स अगर आप देखें तो उसमें आपको लाइक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलेगा एंड दूसरे प्लांट में आपको मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर्स मिलेंगे। एक ही प्लांट पे दोनों नहीं मिलेंगे, ठीक है। ऐसे कंडीशन को हम डाइशियस प्लांट कहते हैं। अब देखो हम सब जल्दी से हम ये 3 टर्म्स जल्दी से पढ़ते हैं, ऑटोगैमी और जेटिनोगैमी, जीनोगैमी। ऑटोगैमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब खुद ही पॉलिनेशन हो रहा है। दैट इज़ देखो जैसे कि ये फ्लावर है, इस फ्लावर में एंड्रोइशियम भी है, गायनोइशियम भी है, एंड्रोइशियम भी है, गायनोइशियम भी है। ये कौन सा प्लांट था? पी प्लांट। अब देखो ये जो एंड्रोइशियम है, एंड्रोइशियम से पॉलन जाएंगे और इसके ही अपने ही फ्लावर के जो स्टिग्मा है उसी पे जाके लैंड करेंगे। तो ऐसे पॉलिनेशन को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अच्छा, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अब दूसरा केस जो होता है, और जो दूसरा केस होगा वो ये होगा कि अगर इसके या इसके जो भी ले लो, कोई भी एंड्रोइशियम से पोलन ग्रेन निकले और ये जाएंगे दूसरे फ्लावर के पास, और दूसरा फ्लावर एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है, इस केस को हम जेटिनोगैमी कहते हैं। और जो तीसरा केस है जीनोगैमी। जीनोगैमी 2 अलग अलग प्लांट्स में
टेक प्लेस करता है। जैसे कि यह है एंड्रोइशियम और ये हो गया गाइनोइशियम। तो ये एंड्रोइशियम फ्लावर, मेल फ्लावर दूसरे फीमेल फ्लावर पे जाके लैंड करेगा पॉलन ग्रेन अपना ऑफ अनदर प्लांट, मतलब दो डिफरेंट प्लांट्स की कहानी चल रही है यहाँ पे। तो ऐसे केस को हम जीनोगैमी कहते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब देखिए बैक टू द नोट्स। यहाँ पे जो पी प्लांट है, पी प्लांट में क्या प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो मतलब यहाँ पे हम देखा जाए तो ऑटोगैमी तो होगी होगी और जेटिनोगैमी भी होगी, ठीक है। यहाँ से निकल के इस फ्लावर पे चला गया पॉलन, ठीक है, या फिर यहाँ से निकल के इस पॉलन पे चला गया, ठीक है, इसको हम जेटिनोगैमी कहेंगे। जेटिनोगैमी एक टाइप की क्रॉस पॉलिनेशन होती है क्योंकि दो अलग फ्लावर्स पे बेस्ड है। और तीसरा जो है यहाँ पे जीनोगैमी भी देखी जाती है। क्यों? क्योंकि देखो अगर हमने यहाँ पे ये तो एक पी प्लांट हो, अगर ऐसे ही सेम पी प्लांट यहाँ साइड में रख दें तो इसका एंड्रोइशियम पॉलन रिलीज करेगा और दूसरे का प्लांट का गाइनोशियम ले लेगा। तो मतलब जीनोगैमी भी देखी जा सकती है पी प्लांट में, ठीक है। अब दूसरा केस है कैस्टर और मेज वाले प्लांट, कैस्टर या फिर मेज, ठीक है, प्लस लिख दिया मैंने और होगा। तो इसमें सिर्फ जेटिनोगैमी देखी जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो सेल्फ पॉलिनेशन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सिर्फ फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल है ना। और क्या यहाँ पे जेटिनोगैमी हो सकता है? तो आंसर है हाँ, हो सकता है। यही तो है, एक ही फ्लावर के दोनों प्लांट्स में क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। बट अगर हम ऐसा एक और प्लांट रख दें तो यहाँ जीनोगैमी भी हो पा रही है, तो यहाँ पे जीनोगैमी भी हो सकती है, ठीक है। जेटिनोगैमी और जीनोगैमी पॉसिबल है अगर हम ऐसे ही सेम प्लांट यहाँ रख दें साइड में कैस्टर का ही या मेज का ही, तो हो सकती है जीनोगैमी, ठीक है। अब पपाया प्लांट में ऑब्वियसली जीनोगैमी देखी जा सकती है। यहाँ पे क्या हम जेटिनोगैमी कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। और ऑब्वियसली ऑटोगैमी तो हो ही नहीं सकती इस केस में, तो सिर्फ जीनोगैमी देखी जाती है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ टेबल पे भी बनाया है टेबल, अब देख लीजिए, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो जीनोगैमी है, जीनोगैमी जो है सेम स्पीशीज़ पे ही होती है। जैसे कि अगर आपने ये पपाया प्लांट लिया तो दूसरा भी पपाया प्लांट होना चाहिए सेम स्पीशीज़ का, तो ही जीनोगैमी होगी। अगर यहाँ पे आपने पपाया ले लिया और यहाँ पे आपने कैस्टर रख दिया साइड में, तो क्या जीनोगैमी होगी? तो आंसर है नहीं होगी। इवन तो हम जानते हैं कैस्टर में भी जीनोगैमी देखी जा सकती है, बट कैस्टर में सिर्फ एक ही प्लांट पर जीनोगैमी नहीं होगी, दो अलग अलग प्लांट्स लो कैस्टर के ही, दैट इज सेम स्पीशीज़ के ही लो, तो जाके जीनोगैमी देखी जाएगी, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एनसीईआरटी का जो लिखा हुआ है, दैट इज जेटिनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली इट इज कंसिडर्ड सेल्फ पॉलिनेशन। क्या है इसका मतलब? जेटिनोगैमी आप देख सकते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन होता ही है, ये तो हमने देखा ही है, बट एक्चुअल में समझिए फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं हम लोग, एंड जेनेटिकली इट इज कंसिडर्ड सेल्फ पॉलिनेशन। इसका मतलब समझिए कि हम देख सकते हैं कि फंक्शनली जेटिनोगैमी जो होती है वो एक क्रॉस पॉलिनेशन होती है, दो अलग अलग फ्लावर्स में होती है। बट जेटिनोगैमी, याद रखिएगा ये डेफिनेशन मैंने आपको बताया भी है कि सेम प्लांट पे होगा, मतलब ट्रांसफर पॉलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ऑफ द सेम प्लांट, ये है जेटिनोगैमी की, ठीक है, ऑफ द सेम प्लांट। तो समझ रहे हैं? तो यहाँ पे जो है सेम प्लांट पे जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो आपको क्या लगता है? ये एक प्लांट है, इसका सोचिए, देखिए ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ठीक है, इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, ठीक है, इसको बना लेते हम लोग एंड्रोइशियम गणेशन, ठीक है। अब क्या है कि ये प्लांट है, सोचिए एक इसका डीएनए है टी टॉल प्लांट, और दूसरा एक है अगेन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे इसके, और ये टी, ठीक। अब आप देखिए सिर्फ इस केस में, देखिए इस वाले केस में, अब जेटिनोगैमीज तो सेम प्लांट पे होती है, तो यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन होगा, हमेशा यहीं पे होगा, राइट, ऐसे ऐसे क्रॉस पोलिनेशन होता रहेगा, जेटिनोगैमी होता रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि जो इसके स्पीशीज़ बनेंगे बाद में आगे जाके, ये जो फ्यूजन होगा तो ये बनाएगा सीड्स वगैरह, राइट, ये जो सीड्स बनेंगे और ये सीड से जो फर्दर प्लांट बनेंगे इसी के तरह होंगे, दैट इज़ ये भी टी, ये भी टी, ये भी टी, मतलब कोई वेरिएशन नज़र नहीं आ रही है। वेरिएशन नज़र ना आने का मतलब ये एक टाइप का सेल्फ पॉलिनेशन ही है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन में भी सेम स्पीशीज़ बनता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट पे हो रही है पूरी कहानी, पूरी पॉलिनेशन एक ही प्लांट पे हो रही है, राइट। तो उसका इसका जो है वो डीएनए सेम है, तो मतलब इसके अंदर जो जा रहा है
डीएनए वो भी सेम है, इसके अंदर जो आ रहा है वो भी सेम है, सेल्फ पॉलिनेशन में ऐसे ही हो रहा है ना। सिमिलरली जेटिनोगामी भी एक ही प्लांट पे चल रही है कहानी, राइट। तो मतलब इसका जो डीएनए है और इसका जो डीएनए है इस फ्लावर का सेम है ना, क्योंकि एक ही प्लांट के फ्लावर्स हैं, एक ही प्लांट के फ्लावर्स या फिर लीव्स कह लो या कुछ भी, सबके पास सेम डीएनए होगा, राइट। अगर ये टॉल कैपिटल टी दैट इज टॉल प्लांट है, तो मतलब इसके जो फ्लावर्स हैं फ्यूजन करेंगे वगैरह, तो उसके बाद एग बनाएंगे एंड देन सीड बनेगा, सीड जो फिर ग्रो होगा एंड प्लांट्स बनेंगे, वो भी टॉल ही रहेंगे, राइट। तो मतलब कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है एंड मोर ओवर ये बिल्कुल सिमिलर है जेनेटिकली टू सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसलिए हमने कहा है जेटिनोगैमी इज कंसिडर्ड सेल्फ पॉलिनेशन जेनेटिकली और फंक्शनली तो हम जानते हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है एक टाइप का, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन जो दी है वो है जीनोगैमी is the only type of pollination that brings genetically different pollen grain on stigma। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो सेल्फ पॉलिनेशन दैट इज ऑटोगैमी और जेटिनोगैमी, इन दोनों में एक ही प्लांट पे कहानी चल रही थी, बट जीनोगैमी दो अलग प्लांट्स हो रही है और दो अलग प्लांट्स के डीएनए अलग अलग होते हैं। दैट इज अगर हमने एक प्लांट लिया टॉल और दूसरा लिया हमने रेसेसिव जीन का दैट इज डॉफ प्लांट, तो मतलब इनके अंदर जो पॉलिनेशन होगा आपस में, तो ये जो सीड्स बनाएंगी वो अलग अलग वेरिएशन की होगी, कोई टॉल होगा कोई डॉर्फ होगा, है ना, ऐसा अलग अलग वेरिएशन होगी। तो मतलब सिर्फ जीनोगैमी ऐसे टाइप ऑफ पॉलिनेशन है जहाँ पे हम डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स देख सकते हैं ऑन लाइक, हाँ, जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स यहाँ से प्रोड्यूस हो सकता है, मतलब वेरिएशन देखी जा सकती है इसमें, ठीक। तो ये तो हमें समझ आ गया अच्छे से। अब कुछ कंडीशंस हैं विच फेवर सेल्फ पॉलिनेशन दैट इज ऑटोगैमी। तो पहला तो है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का मतलब ऑब्वियसली ऐसा फ्लावर जिसपे एंड्रोइशियम भी है और गाइनोशियम भी, तो ये तो सबसे बड़ा कैरेक्टर हमने पीछे पढ़ा, राइट। तो ये तो है ही है। अब ये क्या है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स वो होते हैं जो कभी ब्लूम नहीं करते हैं, मतलब क्लोज रहते हैं। अब क्लोज हैं तो ना पॉलन ग्रेन इसके अंदर आ सकता है और ना ये भेज सकता है कहीं, तो ऑब्वियसली ये सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन पे के भरोसे ही रह सकता है ना। मतलब इनके अंदर अंदर जो सेल्फ पॉलिनेशन होगा उसी से ये रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, ना तो इनका कोई चारा नहीं, ठीक है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली, ठीक है। तो हम कहते हैं क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर्स होते हैं वो इनवेरिएबली ऑटोगैमस एंड बाइसेक्सुअल होते हैं। मतलब अब देखो क्लिस्टोगैमस में कोई चारा ही नहीं है, राइट, वो करने का सेल्फ पॉलिनेशन के अलावा कोई टाइप की पॉलिनेशन करने का, राइट। तो मतलब सिर्फ ये सेल्फ पॉलिनेशन ही कर सकते हैं। तो इनवेरिएबली का मतलब विदाउट एनी डाउट, मतलब ऑलवेज हमेशा इनके अंदर ऑटोगैमी देखी जाएगी, राइट। और जब ऑटोगैमी देखी जाएगी तो मतलब एक नेसेसरी कंडीशन बन जाता है जो फ्लावर्स होंगे, तो इसका मतलब कि फ्लावर्स का बाइसेक्सुअल होना बहुत नेसेसरी हो गया। मतलब क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हमेशा बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है, उस पर बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जो है वो तीसरा पॉइंट है दैट इज़ कंडीशन जो फेवर करता है सेल्फ पॉलिनेशन का, वो है सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। तो इसका मतलब क्या है सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। तो इसका मतलब ये है कि सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए जब पॉलन रिलीज होगा एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। मतलब जब पॉलन रिलीज हो रहे हैं, जब पॉलन कम्प्लीटली मैच्योर हो रहे हैं और तैयार हैं वो रिलीज होने के लिए, उसी टाइम पे स्टिग्मा को भी तैयार रहना चाहिए, मतलब एक्सेप्ट करने के लिए पॉलन को। अगर वो तैयार नहीं है तो कैसे होगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता। तो वो किस पे डिपेंड कर जाएगा इसका पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन पे फिर डाइवर्ट कर जाएगा। क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि सिंक्रोनाइजेशन इतनी इंपॉर्टेंट होती है। अगर वही फ्लावर एक दूसरे के जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं वो आपस में सिंक्रोनाइज नहीं कर रहे हैं, आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, एक टाइम पे काम नहीं कर पा रहे हैं सिंक्रोनी में, तो क्या होगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन अकर नहीं कर पाएगा। तो बेचारा फ्लावर क्या कहेगा कि यार मेरे पॉलिनेशन तो तैयार हैं बट ये स्टिग्मा लेने के लिए तैयार नहीं है, स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुआ है अभी तक, तो मैं अपनी पॉलन को किसी और के फ्लावर के स्टिग्मा पे भेज देता हूँ जो मैच्योर हो गया हो,
दैट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन पे डाइवर्ट कर जाएगा। बट अगर क्लिस्टोगैमस फ्लावर है तो वो तो हो ही नहीं पाएगा, तो मतलब उसमें रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए सिंक्रोनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। अब चौथा पॉइंट जो है वो एंथर एंड स्टिग्मा को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होना पड़ेगा। देखो क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब ही होता है ऐसा पॉलिनेशन जिसमें कोई भी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत हो हमें, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में ज़रूरत नहीं होती। तो क्यों नहीं होती? क्योंकि स्टिग्मा और एंथर आपस में बहुत करीब करीब होते हैं, तो मतलब कोई अलग एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे विंड, इंसेक्ट या कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये खुद ही जैसे ही पॉलन बनते हैं उसी पे टपक जाते हैं स्टिग्मा पे, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं, ठीक है। इन अ नॉर्मल फ्लावर विच opens और कैस्मोगैमस फ्लावर कंप्लीट ऑर्डोगैमी इज़ रेयर। मतलब कैस्मोगैमस फ्लावर्स कैसे होते हैं? जो ब्लूम करते हैं, दैट इज़ जो ओपन रहते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल हम लोग देखते हैं फ्लावर्स वैसे टाइप के, उसमें ऑटोगैमी जो होती है रेयर होती है, कंप्लीट ऑटोगैमी रेयर होती है। मतलब ज़रूरी नहीं है ऐसे कैस्मोगैमस फ्लावर्स सिर्फ ऑटोगैमी करें, ऑटोगैमी के अलावा ये क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी होना ये पॉसिबल नहीं है इन अ कैस्मोगैमस फ्लावर, ठीक है। इन प्लांट्स लाइक oxalis viola, दैट इज pansy एंड कोमेलिना, बोथ कैस्मोगैमस एंड क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स आर प्रेजेंट, ठीक है, याद रखना है, ये एग्जाम्पल्स हैं उसके। अब क्लीस्टोगैमस फ्लावर एज योर सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। मतलब क्लीस्टोगैमस में क्या होता है? बंद फ्लावर्स सेल्फ पॉलिनेशन पे डिपेंड करते हैं, तो मतलब एंथर स्टिग्मा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होंगे इसके केस में, तभी ये इंश्योर कर पाएगा, है ना, पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। तो इसमें ऑब्वियसली कोई ज़रूरत नहीं एक्सटर्नल एजेंट की, एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट की, राइट। तो ऑब्वियसली यही बताया जा रहा है, मतलब बिना पॉलिनेटिंग एजेंट के भी सीड बन सकता है इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर। सीड सेट मतलब सीड का बनना बेसिकली। अब हम देखते हैं कंडीशंस विच फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन। तो यूनिसेक्शुअल फ्लावर्स हो गया, कैस्मोगैमस फ्लावर्स हो गया, नो सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन इन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। तो ये सब तो आपको समझ आए, नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा। क्या रीज़न होगा? मैंने सेल्फ पॉलिनेशन में ही समझा दिया था कि वो डायरेक्ट कर जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ, है ना। बट ये जो फिफ्थ पॉइंट है, सॉरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसका मतलब क्या? देखो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब देखो, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जहाँ पे भी देखी जाएगी ना, वहाँ सिर्फ और सिर्फ जीनोगैमी होगा। क्यों? अब देखो ये जो होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इसका मतलब होता है रिजेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट बाय स्टिग्मा ऑफ दैट प्लांट, ठीक है। तो मतलब जैसे कि मतलब अगर एक फ्लावर हो गया, ठीक है, तो ये पॉलन ग्रेन दे रहा है, सोचो ये एक फ्लावर है, ठीक, एक प्लांट है, उसका ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, ठीक है। तो ये एंड्रोइशियम ये पॉलन रिलीज़ करेगा और ये गाइनोइशियम के स्टिग्मा को देगा, तो क्या होगा? ये सेल्फ इनकम्पैटिबल होगा। क्यों? मतलब ये इसका पॉलन ग्रेन लेने के लिए तैयार ही नहीं होगा, मतलब ये रिजेक्ट कर देगा इसके पॉलन ग्रेन्स को। और क्या होगा? अब ये केस देखो जहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स देखे जाते हैं, ये इसको दिया बट इसने रिजेक्ट कर दिया, इसने लिया ही नहीं, और इस केस पे भी इसने नहीं लिया। ऐसे केस को मतलब एक ही प्लांट पे जो केस हो रहा है, ठीक है, एक ही प्लांट पे, मतलब एक ही प्लांट के जो फ्लावर्स हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर या एक ही फ्लावर का जो पॉलन बन रहा है उससे, ऐसे केस में पॉलन ग्रेन्स जब रिजेक्ट कर देता है स्टिग्मा लेने से, या ऐसे केस में या ऐसे केस में, इस केसेस में क्या चारा बचेगा? सिर्फ और सिर्फ जीनोगैमी करने का, और जीनोगैमी एक टाइप की क्रॉस पॉलिनेशन ही है, ठीक है। तो मतलब सेल्फ इनकम्पैटिबल होंगे प्लांट इस केस में, एंड देन वो करेगा क्रॉस पॉलिनेशन, दैट इज जीनोगैमी स्पेसिफिकली, ठीक है। बट ये रेयर फिनोमेना होता है ऑब्वियसली, एंड ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, ठीक है, याद रखिए। अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो सेल्फ पॉलिनेशन का क्या है कि लेस वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि एजेंट के पॉलिनेटिंग एजेंट का रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर या
सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पे गया पॉलन ग्रेन, या फिर एक फ्लावर के फ्लावर, एक प्लांट के फ्लावर से या दूसरे प्लांट के फ्लावर तक गया पॉलन ग्रेन। ऐसे केसेस में क्या होता है कि हमें एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस वजह से पॉलन ग्रेन जो रिलीज़ होते हैं वो एक्स्ट्रा अबंडेंट अमाउंट में होते हैं। क्यों? ताकि अगर इधर उधर भटक भी जाए, सोचो विंड पॉलिनेशन हो रहा है तो आधे पॉलन ज़मीन पे गिर गए, फ्लावर पे तो गई नहीं, तो इसी वजह से हाई प्रोबेबिलिटी या चांसेस बढ़ाने के लिए कि वो फ्लावर पे ही लैंड हो वो पॉलन ग्रेन, इसके लिए वो ज़्यादा अमाउंट में निकालता है पॉलन ग्रेन, ठीक है, फ्लावर को। तो ये इंश्योर करने के लिए कि फ्लावर के वो पॉलन ग्रेन है वो उसी पे लैंड करे, दूसरे फ्लावर पे या ऑफ द सेम प्लांट या फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, तो ज़्यादा अबंडेंट पे निकलेंगे पॉलन ग्रेन्स, तो इधर उधर जाएंगे आधे, एंड आधे जो गिरना होगा फ्लावर पे वो गिरेंगे, तो मतलब ज़्यादा वेस्टेज होता है इन केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। बट सेल्फ पॉलिनेशन में ऐसा होता है नहीं, जहाँ पॉलन ग्रेन बने वहीं तक पक गए स्टिग्मा पे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है ना, इसलिए, ठीक है। और प्योर वेराइटीज़ आर ऑब्टेन्ड, जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही कि अगर एक प्लांट है तो डीएनए तो वो प्लांट के फ्लावर्स में सबका सेम होगा, तो ऑब्वियसली जो क्रॉस पोलिनेशन जो सेल्फ पोलिनेशन होगा आपस में वो सेम प्लांट के वेराइटीज़ बनाएंगे, दैट इज़ प्योर वेराइटीज़ बनाएंगे, ठीक है। नाउ डिसएडवांटेजेस क्या है? नंबर 1 पे है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। व्हाट इज़ इन ब्रीडिंग डिप्रेशन? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप, इन ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? इन ब्रीडिंग मतलब आपस में जो ब्रीड हो रहा है, आपस में जो पॉलिनेशन हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन की बात हो रही है दैट इज़। तो सेल्फ पॉलिनेशन, कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से क्या होता है, सोचो वही एक टाइप का प्लांट होगा, सोचो एक प्लांट था, ठीक है, तो ये प्लांट एक जनरेशन 1 का था, बट सेम, चलो ऐसे नहीं समझ लो, ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स, बहुत सारे, बहुत पुराना पेड़ हो चुका है, तो उसका जो पहला फूल था ना, उसको एक डिजीज़ थी, सोचिए डिजीज़ थी, और वो डिजीज़ कुछ साल तक सप्रेस रही, बट क्या हुआ, जैसे ये आपस में सेल्फ पॉलिनेट करने लग गए, राइट, सेल्फ पॉलिनेट के इससे और फ्लावर्स बने, बट फ्लावर्स कैसे बनेंगे? सेम डीएनए के, दैट इज़ प्योर वैरायटी बनेगी, सेम टाइप के प्लांट बनेंगे, राइट। पहले तो सीड बनेगी ना, सेम टाइप की सीड, तो सीड से प्लांट बनेंगे, ऐसे ऐसे बोल रही, तो इससे बनेगा और फ्लावर्स इससे। अब देखा जाए तो ये क्या होगा, ये जो डिजीज़ थी एक फ्लावर में इस प्लांट के, वो कॉन्सेंट्रेट होते जाएगी इन ईच प्रोजेनी, मतलब कोई एक ऐसा बच्चा, दैट इज़ उनमें से कोई एक सीड या अल्टीमेटली एक प्लांट, उसमें वो डिज़ीज़ देखी जा सकती है, मतलब हाई रिस्क होता है इसमें कि वो डिज़ीज़, दैट इज़ इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोजेनी का आ जाना बेसिकली, दैट इज़ यहाँ प्रोजेनी कैसी बनी, इन्फीरियर क्वालिटी की, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ह्यूमन में ही समझ लो, एक मैरिड कपल है, उसमें से एक, सोचो जो फीमेल है, दैट इज़ जो मदर है, मदर की फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए तो उनमें से एक, इनका पूरे ख़ानदान में कोई एक इंसान निकलेगा जिसको अल्जाइमर्स डिजीज़ है, तो क्या होगा कि अब मदर की ख़ानदान में किसी का है, मदर को तो नहीं है बट मदर के ख़ानदान में, अब जैसे ये इनकी प्रोजेनी आएगी तो क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें से चांसेस हैं कि ये डिज़ीज़ कॉन्सेंट्रेट होती जाए आगे जनरेशन में और किसी एक बच्चे में निकल जाए, राइट। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोजेनी निकली, राइट। और जैसे जैसे और बच्चे होते नहीं, अब इनके भी बच्चे होंगे, सोचो इन ये जो बच्ची आई, ठीक है, इसने भी किसी से इसकी मम्मी के ख़ानदान से किसी से शादी करी, एंड देन इसी मम्मी का ख़ानदान था ना, देन दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेट होती जाएगी डिजीज़, एंड देर ये चांसेस ज़्यादा बढ़ते जाएंगे कि प्रोजेनी में और ऐसे बच्चे निकलें जो इन्फीरियर हेल्थ के हों, इन्फीरियर क्वालिटी के हों, बेसिकली दैट इज़ अल्जाइमर्स डिजीज़ निकल सकती है किसी में, ठीक है। हाई चांस बढ़ती जाएगी, मतलब ये कॉन्सेंट्रेट करती जाएगी डिजीज़, ठीक है। जैसे जैसे सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ये होता है तब फॉर कंटिन्यूस पॉलिनेशन,
सेल्फ पॉलिनेशन, कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन अगर हो तो इसलिए इनक्रेज नहीं किया जाता है कंटिन्यू लाइक सेल्फ पॉलिनेशन, या फिर इन ह्यूमंस ऑल्सो एक्चुअली, ठीक है, एक ही खानदान में। तो इसी को इनब्रीडिंग डिप्रेशन करता है कहते हैं। और ये डिप्रेशन नाम से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रही है, ये थोड़ा डिप्रेसिंग है ये चीज़ सोचना, है ना। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, वेरिएशन एडवांटेजेस सॉरी, और हाँ ये भी है इसका डिसएडवांटेज फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब कोई वेरिएशन नहीं होगी, बता चुकी हूँ। एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, वेरिएशन होगी एंड नो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है, क्योंकि अब अलग फ्लावर से ब्रीड कर रहा है ना वो, एक फ्लावर का, एक प्लांट का फ्लावर दूसरे प्लांट के फ्लावर से, या फिर एक प्लांट का फ्लावर दूसरे सेम प्लांट के फ्लावर से कर रहे हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है वो फ्लावर के है लाइक कुछ, तो मतलब चांसेस इन ब्रीडिंग डिप्रेशन के बहुत कम हो जाता है जेटिनोगैमी में। एंड जीनोगैमी में तो बहुत ही ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि हाँ हो जाता है। डिसएडवांटेजेस, हाँ कुछ केसेस में होता है, रेयरली, बहुत रेयरली हो जाता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन समझा चुकी हूँ। अब आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, ये बेसिकली कुछ कंडीशंस होती हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करती हैं एंड क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करती हैं, ठीक है। अब ये क्या करती हैं, ये इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को डिक्रीज़ करती हैं। तो जैसे कि अगर मैं पूछूँ इन 6 कंडीशंस में कौन से आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस हैं, तो आप कहेंगे जो भी क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर कर रहे हैं एंड सेल्फ पॉलिनेशन को डिसफेवर कर रहे हैं। तो उसमें से कौन सा है, प्लास्मोगामी है एक तो, एंड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, एंड यूनिसेक्सुअलिटी। तो यही सब था।